हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक है 21 फरवरी और दिन है शुक्रवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का 9वां दिन है। और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 9वें दिन की कथा। उससे पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित कन्या यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें और अगली वीडियो का इंतज़ार भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको हर दिन एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती है। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहाँ बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दें। जब भोले राम के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वह तो कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कामन यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र में उसने सामने कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कांवड़ बहुत भारी थी, जो उसके शारीरिक वजन से बहुत ज़्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कांवड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोला राम पानी की मैल को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि उस पानी की धार को वह रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलानाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दोगुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोला राम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रखकर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टक्कर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र भोले राम पर पड़ी। वह पेड़ से टीका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और कांवड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोला राम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम में आने वाली जो ज़रूरी वस्तुएं रखी थी तो उस वस्तुएं से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन दशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर
एक बहुत बड़ा विशाल काय सांप फैन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वह दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोला राम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए वह सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोला राम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर उसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला राम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते पर भोलेनाथ को याद करता हुआ भजन गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए वह अपनी कांवड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोला राम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोला राम को इस तरह सफ़र करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोला राम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोला राम को सफ़र में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी वो अब तेज़ होने वाली थी और यहाँ नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोला राम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोले राम शारीरिक रूप से कमज़ोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वो अपनी कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोले राम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वो टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोला राम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर, कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को लिया जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम भी, जो अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो अपनी कांवड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानियां हो रही थी, लेकिन भोला राम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच गया और फिर अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोला राम की आहट से उनकी आंखें खुल गई। वह भोला राम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोला राम, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। अब यह बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा, मैं मटकी में जल लाया हूँ। और भोला राम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं। अब तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने ही आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल जो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोला राम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कांवड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोला राम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक नाव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नज़दीक पहुंचा
वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोला राम को ले जाते देख उसके पास पहुँच गए। गांव के लोग अब भोला राम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोला राम ने उनको सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं। कृपा करके आप यह सारा सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यहाँ पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोले राम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वह पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजान सा लग रहा था। तो वह गाँव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गाँव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गाँव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गाँव वाले भोले राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो। अरे भैया, ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी सावन यात्रा पुनः प्रारंभ करो। अभी आपका सफ़र लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वही घुटने के पल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आहंग करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ के साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख दी। तब साधु ने भोले राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और तय करना था, लेकिन वह तो सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सुनिए आज का महात्म्य। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय ने ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय जी माना जाता है। मार्कंडेय है कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पहुंचा जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धापूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर है। मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे, उस समय वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवी संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है,
अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपे परशुरामस सप्तजे चिरंजीवन सपते तान संस्मरण नित्यपम मार्केंडे अस्थानम अष्ट जीवध्वर शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित अर्थात अश्वत्थामा दैत्य राजबलि वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्केंडे ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्केंडे जी हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्केंडे जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगे। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दी और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करके लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब उस बालक का नृत्य का नियम था, वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्तऋषि ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता है कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए।
ब्राह्मण बोले, हे ऋषि, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तपद ऋषि ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषि के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्त ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बाला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यही मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी के यह भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इन बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो ये शिवलिंग है, तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में चकर लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरा होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु, आपने ही दी थी। भगवान श्री बोले कि जो फिर उसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा?
यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का है, चलेगा। लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए। यमराज जी, 43,000 2,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 17 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु में इसको प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है। प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि है जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होगा। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँग भी लगती थी। जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र ना रख सकी तो भगवान शिव थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी ये क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपिया ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को आवेश में आकर मैंने त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं थी। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटे नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पूर्ण वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुअर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया। फिर उसने उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियाँ पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक भी रखते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह दी। भगवान बोले, नंदी मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाओ नंदी, उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव के मुंह से करह से निकली शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगी कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिसे स्वामी को मछुआरा ही बनना पड़े।
यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिस पर परवल कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरे के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछलियां उनके जालों को काट डालती, उनके नाव को पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेकों युवकों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की ही शरण ली। कहने लगा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मछुआरों की बेटी ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय है। प्रभु भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआ का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। मछुआरे का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया। युवक, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त। फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और इस तरह मछुआरे शिव और मछुआरे पार्वती जी के विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान शिव की अंत वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती श्राप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। अब मिलकर प्रेम से बोलिए, भले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य है। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रयु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ प्राण, मतलब हाँ शंभु, हाँ जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्राय ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्ण में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांत, हाँ पतिव्रत, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड्ग और मंत्रासद विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य की उलेट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का विनाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्राय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज देते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महामते,
शोक छोड़ दीजिए, मैं अपने मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज है रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैंने अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्मा हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा ना करने से महापाप होगा, अतः इसे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को आग में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा